इंद्र और अग्नि द्वारा राजा शिवी की परीक्षा। अध्याय 197। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, एक समय देवताओं में परस्पर यह बातचीत हुई कि पृथ्वी पर चलकर हम उसी नर के पुत्र राजा शिवी की श्रेष्ठता की परीक्षा करें। ऐसा ही हो। यह कहकर अग्नि और इंद्र वहां जाने के लिए उद्यत हुए। अग्निदेव कबूतर का रूप धारण करके मानो अपने प्राण बचाने के लिए राजा के पास भागते हुए गए, और इंद्र ने बाज पक्षी का रूप धारण कर मांस के लिए उस कबूतर का पीछा किया। राजा से भी अपने दिव्य सिंहासन पर बैठे थे। कबूतर उनकी गोद में जा गिरा। यह देखकर पुरोहित ने राजा से कहा, महाराज, यह कबूतर बाज के डर से अपने प्राणों की रक्षा के लिए आपकी शरण में आया है। किसी तरह प्राण बच जाए, यही इसका प्रयोजन है। परंतु विद्वान पुरुष कहते हैं कि इस तरह कबूतर का आकर गिरना भयंकर अनिष्ट का सूचक है। आपकी मृत्यु निकट जान पड़ती है, अतः आपको इस उत्पात की शांति करनी चाहिए। आप धन दान करें। तदनंतर कबूतर ने राजा से कहा, महाराज, मैं बाज के डर से प्राण बचाने के लिए प्रार्थनी होकर आपकी शरण में आया हूँ। मैं वास्तव में कबूतर नहीं, ऋषि हूँ। मैंने स्वेच्छा से पूर्व शरीर से यह शरीर बदल लिया है। प्राण रक्षक होने के कारण आप ही मेरे प्राण हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे बचाइए। मुझे ब्रह्मचारी समझिए। मैंने वेदों का स्वाध्याय करते हुए अपने शरीर को दुर्बल किया है। मैं तपस्वी जितेंद्रिय हूँ। आचार्य के प्रतिकूल कभी कोई बात नहीं करता। इस प्रकार मुझे योग युक्त और निष्पाप जानिए। मैं वेदों का प्रवचन और छंदों का संग्रह करता हूँ। मैंने संपूर्ण वेदों के एक एक अक्षर का अध्ययन किया है। मैं क्षत्रिय विद्वान हूँ। मुझ जैसे व्यक्ति को किसी भूखे प्राणी की भूख बुझाने के लिए उसके हवाले कर देना उत्तम दान नहीं। अतः आप मुझे बाज को न सौंपिए, मैं कबूतर नहीं हूँ। तदनंतर बाज ने राजा से कहा, महाराज, प्रायः सभी जीवों को बारी बारी से विभिन्न योनियों में जन्म लेकर रहना पड़ता है, परंतु मालूम होता है आप इस सृष्टि परंपरा में पहले कभी इस कबूतर से जन्म ग्रहण कर चुके हैं, तभी तो इसे अपने आश्रय में ले रहे हैं। राजन, मैं आग्रह पूर्वक कहता हूँ, आप इस कबूतर को लेकर मेरे भोजन के कार्य में विघ्न डालें। राजा बोले, अहो, आज से पहले किसने कभी भी किसी पक्षी के मुख से ऐसी उत्तम संस्कृत भाषण का उच्चारण देखा सुना है, जैसी कि ये कबूतर और बाज बोल रहे हैं। किस प्रकार इन दोनों का स्वरूप जानकर इनके प्रति न्यायोचित बर्ताव किया जा सकता है। जो राजा अपनी शरण में आए हुए भयभीत प्राणी को उसके शत्रु के हाथ में दे देता है, उसके देश में समय पर वर्षा नहीं होती, उसके बोए हुए बीज भी समय पर नहीं उगते। वह कभी संकट के समय जब अपनी रक्षा चाहता है, तब उसे कोई रक्षक नहीं मिलता। जो राजा अपनी शरण में आए हुए भयभीत प्राणी को उसके शत्रु के हाथ में देता है, उसकी पैदा की हुई संतान छोटी अवस्था में मर जाती है। उसके पितरों को कभी पितृलोक में रहने के लिए स्थान नहीं मिलता, और देवता उसका दिया हुआ हविष्य नहीं ग्रहण करते। जो राजा शरण में आए हुए भयभीत प्राणी को उसके शत्रु के हाथ में देता है, उसका खाना पीना निष्फल है। वह अनुदार हृदय का मनुष्य शीघ्र ही स्वर्गलोक से भ्रष्ट हो जाता है, और इंद्र आदि देवता उसके ऊपर वज्र का प्रहार करते हैं। अतः बाज, इस कबूतर के बदले मेरे सेवक ले जाएं। तुम्हारी पुष्टि के लिए भात के साथ ऋषभ कंद पका कर दूंगा। तुम जिस स्थान पर प्रसन्नता पूर्वक रह सको वहीं चलकर रहो। ये शिवी वंशी क्षत्रिय वहीं तुम्हारे लिए भात और ऋषभ कंद का गूदा पहुंचा देंगे। बाज बोला, राजन, मैं आपसे ऋषभ कंद नहीं मांगता, ना मुझे इस कबूतर से अधिक कोई दूसरा मांस चाहिए। आज दूसरे पक्षियों के अभाव में यह कबूतर ही मेरे लिए देवताओं का दिया हुआ भोजन है, अतः यही मेरा आहार होगा। इसे ही मुझे दे दीजिए। राजा ने कहा, बाज, ऋषभ कंद अथवा वेहत नामक औषधियां बड़ी पुष्टिकारक होती हैं। मेरे सेवक जाकर उनकी खोज करें और पर्याप्त मात्रा में भात के साथ उन्हें पकाकर हमारे पास पहुंचा दें। भयभीत कपोत के बदले में मेरे पास से मिलने वाला यह
उचित अमूल्य होगा। इसे ले लो, किंतु इस कबूतर को न मारो। मैं अपने प्राण दे दूंगा, किंतु इस कबूतर को न दूंगा। बाज, क्या तुम नहीं जानते यह कितना सुंदर, स्वयं कैसा भोला भाला है, सौम्य है। अब तुम यहाँ व्यर्थ कष्ट न उठाओ। मैं इस कबूतर को किसी तरह तुम्हारे हाथ में न दूंगा। बाज, जिस कर्म से शिवी देश के लोग प्रसन्न होकर मुझे साधुवाद देते हुए मेरी भूरी भूरी प्रशंसा करें और जिससे मेरे द्वारा तुम्हारा भी प्रिय कार्य बन सके, वह बताओ। उसी के लिए मुझे आज्ञा दो, मैं वही करूंगा। बाज बोला, राजन, अपनी दाई जांघ से उतना ही मांस काट कर दो जितना इस कबूतर के बराबर हो सके। ऐसा करने से कबूतर की भली भांति रक्षा हो सकती है। इसी से शिवी देश की प्रजा आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करेगी और मेरा भी कार्य संपन्न होगा। तब राजा ने अपनी दाई जांघ से मांस काटकर उसे तराजू के पलड़े पर रखा, किंतु कबूतर के साथ तौलने पर वही अधिक भारी निकला। राजा ने फिर दूसरी बार अपने शरीर का मांस काट कर रखा, तो भी कबूतर का ही पलड़ा भारी पड़ा। इस प्रकार क्रमशः उन्होंने अपने सभी अंगों का मांस काटकर तराजू पर चढ़ाया, तो भी कबूतर ही भारी पड़ा। तब राजा स्वयं ही तराजू पर चढ़ गए। ऐसा करते समय उनके मन में क्लेश न हुआ। यह घटना देखकर बाज बोल उठा, हो गई कबूतर की प्राण रक्षा। ऐसा कहकर वह वहीं अंतर ध्यान हो गया। अब राजा शिवी कबूतर से बोले, कपोत, ये शिवी लोग तो तुम्हें कबूतर ही समझते थे। पक्षी प्रवर, मैं तुमसे पूछता हूँ, बताओ यह बाज कौन था? ईश्वर के सिवा दूसरा कोई कभी ऐसा चमत्कार पूर्ण कार्य नहीं कर सकता। भगवान, मेरे इस प्रश्न का यथावत उत्तर दो। कबूतर बोला, राजन, मैं धूममयी ध्वजा से विभूषित वैश्वानर अग्नि हूँ और उस बाज के रूप में साक्षात वज्रधारी सचिपति इंद्र थे। सुरथानंदन, तुम एक श्रेष्ठ पुरुष हो। हम दोनों तुम्हारी श्रेष्ठता की परीक्षा के लिए आए थे। राजन, तुमने मेरी रक्षा के लिए जो तलवार से काटकर अपना मांस दिया है, उसके घाव को मैं अच्छी तरह भर देता हूँ। यहाँ की चमड़ी का रंग सुंदर और सुनहला हो जाएगा तथा इससे बड़ी पवित्र सुगंध फैलती रहेगी। यह तुम्हारा राज चिन्ह होगा। तुम्हारे इस दक्षिण पार्श्व से एक पुत्र उत्पन्न होगा, जो इन प्रजाओं का पालक और यशस्वी होने के साथ ही देवर्षियों के अत्यंत आदर का पात्र होगा। उसका नाम होगा कपोतरोमा। राजन, तुम्हारे द्वारा उत्पन्न किया हुआ वह पुत्र, जिसे तुम भविष्य में प्राप्त करोगे, तुम्हारी जांघ का भेदन करके प्रकट होगा, इसलिए औद्भिद कहलाएगा। उसके शरीर के रोएं कबूतर के समान होंगे, उसका शरीर सांड के समान हृष्ट पुष्ट होगा। तुम देखोगे कि वह सूर्य से प्रकाशित हो रहा है। सुरथा के वंशजों में वह सर्वश्रेष्ठ शूरवीर होगा। इतना कहकर अग्निदेव अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मारकंडेय पर्व में शिवी चरित्र विषयक 197वां अध्याय पूरा हुआ।